नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, अगर आपकी भी धान की फसल की ग्रोथ रुक गई है, कल्ले नहीं निकल रहे हैं, तो आपके लिए बेहद ही अच्छी जानकारी वाली वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे किसान भाइयों 120 दिन की पकने वाली किस्म और 120 दिन से ऊपर यानी 140 से 50 दिन की पकने वाली फसल में आप दूसरी यूरिया का प्रयोग कब कब कर सकते हैं, कितनी मात्रा लेनी है और कौन कौन से उर्वरकों को मिलाकर आपको अपनी धान की फसल में देना है। पूरी वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। किसान भाइयों, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने में तकरीबन 100 से 150 सब्सक्राइबर कम है। किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं दूसरी यूरिया हमें कब देनी चाहिए, किन उर्वरकों के साथ देनी चाहिए। 120 दिन में पकने वाली किस्म की सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें सही समय क्या है। तो बात करते हैं कि सही समय यूरिया का क्या है, कितनी मात्रा लेनी है, कौन से उर्वरक डालने हैं। तो किसान भाइयों, 120 दिन की पकने वाली जो किस्म है उसमें आप 40 दिन की धान की अगर फसल हो जाए तब आप दूसरी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। 40 दिन की फसल 35 से 40 दिन में आप टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। बहुत से किसान भाइयों की इसमें अच्छी फसल ग्रोथ कर रही होती है, बहुत से किसान भाइयों की ग्रोथ रुकी होती है। तो 40 दिन की फसल में दूसरी यूरिया के टॉप ड्रेसिंग करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपने रोपाई के समय डीएपी या एसएसपी खाद का प्रयोग किया है तो अब आपको यूरिया 30 किलो प्रति एकड़ और साथ में म्यूरेट पोटाश 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर दोनों को मिला के आपको इसका छिड़काव करना है। किसान भाइयों, अगर आपने रोपाई के समय एनपीके कोई भी एनपीके दिया है तो अब आपको यूरिया 30 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और किसान भाइयों, इस समय आप इसके साथ किसी भी ग्रोथ प्रमोटर को दे सकते हैं, जैसे सागरिका, बायोविटा, अन्य कोई भी ग्रोथ प्रमोटर। अगर आपकी फसल में कीटों का प्रकोप हो चुका है तो आप कोई भी कीटनाशक भी इसके साथ दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 120 दिन से ऊपर पकने वाली धान की जो किस्में हैं उसमें दूसरी यूरिया का सही समय, मात्रा क्या है, कौन कौन से उर्वरक उसमें मिलाने हैं। 120 दिन से ऊपर पकने वाली धान की फसलें जैसे कि 140 या 50 दिन का जो समय लेती हैं उसका जो सही समय है टॉप ड्रेसिंग करने का 50 से 55 दिन की जब धान की फसल हो जाए तब आप उसमें दूसरी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ धीरे धीरे करती है, तब तक कल्ले निकालती होती है। 50 से 55 दिन की धान की फसल में आप दूसरी यूरिया का टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। उसमें भी आपको रोपाई के समय अगर आपने डीएपी या एसएसपी खाद का प्रयोग किया है तो अब आप यूरिया की मात्रा 40 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। अगर आपने रोपाई के समय एनपीके किसी भी एनपीके का प्रयोग किया है तो अब यूरिया 40 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। आप ग्रोथ प्रमोटर या कीटनाशक का प्रयोग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये आपको पता लग गया होगा कि 120 दिन और 120 दिन से ऊपर पकने वाली फसलों में आपको यूरिया कितनी मात्रा में और कब कब देनी है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।